फाइनली इंडिया में लॉन्च हो गया है iQOO 3, इंडियाज फर्स्ट 5G स्मार्टफोन। मेरे पास बॉक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। अनबॉक्सिंग करनी है मुझे, बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि इसमें मिल रहा है स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर, 55 वाट की सुपर फ्लैश चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ ये आता है। कंपनी का दावा है कि 15 मिनट में 50% बैटरी को चार्ज कर देगा। करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, देखेंगे इसका चार्जिंग टेस्ट और देखेंगे कि इसमें क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों बॉक्स के ऊपर यहां मिलती है iQOO की ब्रांडिंग और यहां पे लिखा हुआ है 5G। अगर बैक साइड की बात करें तो यहां पे लिखा है टेस्टिंग फोन, क्योंकि ये है एक रिव्यू यूनिट। और यहां पर आप देखिए साफ साफ लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। अब ये देख कर ना दिल खुश हो जाता है। तो चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स। मैंने लीड यहां पे हटा दिया है और यहां पर सबसे पहले हमको मिल जाता है फोन रखा हुआ। तो ये देखिए मैंने फोन को सबसे पहले निकाला और यहां पे साइड में रख दिया। इसके बाद हमको यहां पे एक और लीड मिलता है, इसको भी हम यहां पे निकाल लेते हैं। इसके बाद यहां पर हमको मिलता है एक नोट iQOO की तरफ से और इसके अंदर भी कुछ सामान रखा हुआ है। मैं सारा सामान बाहर निकालता हूं। तो यहां पे हमको मिल जाती है सबसे पहले एक डेटा केबल। तो डेटा केबल को अगर हम बाहर निकालते तो ये है टाइप सी की केबल और ये एल शेप में है। आप देखिए थोड़ा सा ये अलग है। तो अभी करेंगे इसकी बात, इसको रखते हैं साइड में। इसके अलावा यहां पर मिलता है कुछ पेपर वर्क और ऊपर मिलता है हमें सिम इजेक्टर टूल। तो सिम इजेक्टर टूल इसको मैं साइड में रख लेता हूं, ये बहुत काम की चीज है। और यहां पर है क्विक स्टार्ट गाइड और कुछ पेपर वर्क। इसके बाद यहां पे एक और मिलता है टीपीयू केस। टीपीयू केस की अगर क्वालिटी की बात करें तो इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है। इसके बाद यहां पे मिलता है एक बड़ा सा चार्जर जो कि है फास्ट चार्जर 55 वॉट का। जैसा कि कंपनी ने बताया कि इसके अंदर 55 वाट की सुपर फ्लैश चार्जिंग मिलती है। तो इसको भी मैं साइड में रख लेता हूं। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी है इस फोन की, इसमें एक नई चीज मिल रही है जो कि फ्लैगशिप में आजकल गायब होती जा रही है और वो है भैया ईयरफोन। और ईयरफोन देखते हैं 3.5 mm जैक के साथ है। इसका मतलब यह है कि इस फोन में आपको 3.5 mm जैक भी देखने को मिलेगा। तो ये काफी अच्छी बात है। तो हटाते हैं सबको और करते हैं फोन की बात। तो दोस्तों फाइनली मेरे हाथ में है iQOO 3 5G स्मार्टफोन। अब इस फोन की सबसे पहले हम बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे। तो बैक साइड में हमको मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन। और आप देखिए कितना शाइन करता है ये, मतलब दूर से ऐसा लगता है कि हाँ वाकई में ये प्रीमियम फोन है। हालांकि मेरे पास जो कलर है वो है टोर्नेडो ब्लैक। इसके अलावा क्वांटम सिल्वर और वॉल्केनो ऑरेंज कलर में भी ये मिलता है। आप देखिए नीचे है iQOO की ब्रांडिंग और ऊपर मिलेगा रियर क्वाड कैमरा सेटअप जिसमें आपको एक फ्लैश लाइट भी मिल जाएगी। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 48 मेगापिक्सल का आपको यहाँ कैमरा मिलने वाला है। क्या कैमरा की बात हम आगे करेंगे। दोस्तों राइट साइड में आपको मिलते हैं सबसे पहले मॉन्स्टर टच बटन जो कि प्रेशर सेंसिटिविटी के हिसाब से काम करते हैं। जब आप गेमिंग करते हैं तो ये आपके एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा इनहेंस कर देते हैं। आपको काफी मजा आने वाला है अगर आप इस फोन से गेमिंग करते हैं तो। उसके बाद आपको मिलते हैं वॉल्यूम रॉकर और एक पावर ऑन ऑफ का बटन। लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो यहां पर एक स्मार्ट बटन आपको मिलता है जिस पर AI लिखा हुआ है। अभी देखेंगे कि ये क्या काम करता है। इसके अलावा अगर बात करें अपर साइड की तो आपको मिल जाता है एक सेकेंडरी माइक और हाँ 3.5 mm जैक जिससे हम हेडफोन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें लोअर साइड की तो आपको एक माइक मिलता है। इसके अलावा कार्ड स्लॉट और टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट और आपको मिल जाता है स्पीकर ग्रिल। उसके बाद बात करें फोन के पीछे की तरफ तो पीछे की तरफ तो भाई ग्लास से इसका जब कलर शाइन करता है तो बहुत प्रीमियम लगता है फोन। हालांकि ग्लास की वजह से थोड़ा सा स्लीपी जरूर है लेकिन हम टीपीयू केस का भी तो इस्तेमाल करने वाले हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि इसमें हमें कौन सा कार्ड स्लॉट मिल जाता है। तो ये देखिए इसके अंदर आपको माइक्रो एसडी कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता है। आप इसमें 2 सिम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी नैनो। दोस्तों बात करें अगर फोन के डिस्प्ले की तो बेजल तो बिल्कुल ना के बराबर है। पोलर व्यू डिस्प्ले आपको मिलता है। फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड HDR10 का सपोर्ट आपको मिल जाता है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 91.4% आपको इसमें मिलता है। व्यूइंग एंगल काफी अच्छे हैं। जब इसमें आप वीडियो देखते हैं तो आपको काफी अच्छे कलर भी मिलते हैं। अगर ग्राफिक्स PPI की बात करें तो 409 है। तो डिस्प्ले के हिसाब से फोन काफी कमाल का है।
दोस्तों इसका यूआई मुझे काफी कमाल का लगा क्योंकि इसके अंदर आपको iQOO का यूआई मिलता है 1.0 जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 10 पर। इसका जो यूआई है बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस आपको देता है और बहुत सारे जेस्चर भी इसमें देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं फोन के स्पेसिफिकेशंस की, जो कि इसका हाईलाइट है। इसके अंदर आपको मिलता है एक फ्लैगशिप प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है। मेरे पास जो वेरिएंट है इसमें आपको 12 जीबी रैम मिलती है। इसके अलावा 8 जीबी और 128 जीबी वाले वेरिएंट भी मिल जाएंगे। यहां पे मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि इसके अंदर जो रैम मिलती है वो मिलती है LPDDR5 और जो स्टोरेज मिलती है वो मिलती है UFS 3.1, यानी कि स्पीड के मामले में आपको कहीं कोई कमी नजर नहीं आने वाली। दोस्तों मैंने आपको बताया इसके अंदर आपको LPDDR5 रैम मिल जाती है, तो भाई रैम मैनेजमेंट चेक करना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं कि मल्टीटास्किंग में इसका कैसा एक्सपीरियंस मिलता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारी एप्लीकेशन खोल रखी है और इसका जो मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा है। इसके साथ साथ इसका मैं एक और फंक्शन आपको बता देता हूं कि अगर मान लो हमने YouTube चलाया और मैंने इसको स्प्लिट किया तो यहां पे देखिए आप दूसरी एप्लीकेशन भी यूज कर पाएंगे। तो इसका जो मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ही कमाल का है। दोस्तों अगर आप एक गेमर हैं तो ये फोन आपको बहुत कमाल का परफॉर्मेंस देने वाला है। इसके अंदर आपको जीपीयू मिलता है Adreno 650, उसके साथ साथ 4D वाइब्रेशन आपको मिलता है, 180 हर्ट्ज की टच रिस्पॉन्स आपको मिलती है और साथ में ही इसका एक हाईलाइट फीचर भी है, वो है ये मॉन्स्टर टच बटन। प्रेशर सेंसिटिविटी पे काम करते हैं लेकिन आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देते हैं, अलग बना देते हैं। दोस्तों हमने इस मोबाइल में काफी टाइम तक पबजी खेला हाई रिजोल्यूशन पे, लेकिन कोई हीटिंग इशू हमें देखने को नहीं मिला और ना ही कोई कहीं लैग हमें देखने को मिला। इसका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा स्मूथ है। हालांकि आप अगर कमेंट करोगे तो आने वाले टाइम में हम इसका एक गेम का कंप्लीट रिव्यू भी लेकर आएंगे। दोस्तों अगर सेंसर की बात की जाए तो सभी सेंसर इस फोन में आपको मिल जाते हैं। अगर फिंगरप्रिंट सेंसर की बात की जाए बहुत ज्यादा फास्ट है। फेस अनलॉक भी इसका बहुत कमाल का काम करता है। तो हमने सारा सेटअप कर लिया है, अब करते हैं चेक। तो ये फिंगरप्रिंट आप देखिए बहुत ज्यादा फास्ट है और ये देखिए बहुत ज्यादा फास्ट फिंगरप्रिंट है। अगर फेस अनलॉक की बात करें तो ये देखिए बहुत फास्ट फेस अनलॉक है, ये देखिए। दोस्तों बात करें इसकी साउंड क्वालिटी की तो इसका जो साउंड है वो काफी लाउड है और बहुत क्लियर है। कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो देखें, आप म्यूजिक सुने और हाँ हेडफोन्स के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं तो हेडफोन्स में भी आपको काफी अच्छी वॉइस सुनाई देती है। तो साउंड के मामले में इस फोन से मुझे कोई शिकायत नहीं। दोस्तों बात करते हैं इसके कैमरा क्वालिटी की, तो इसके अंदर आपको रियर क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। प्राइमरी कैमरा है 48 मेगापिक्सल का जिसका अपर्चर है f1.79। इसके साथ ही आपको 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा मिलता है जो 20x डिजिटल जूम के साथ आता है जिसका अपर्चर है f2.46। इसके साथ ही जो तीसरा कैमरा है वो आपको एक वाइड एंगल कैमरा मिलता है जो कि 13 मेगापिक्सल का है और उसके अंदर भी आपको अपर्चर मिलता है f2.2 और इसके साथ ही आपको 2 मेगापिक्सल का एक बोके कैमरा भी देखने को मिलता है जिसका अपर्चर है f2.4। और अगर फ्रंट साइड की बात करें तो इसके अंदर आपको पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है जो कि 16 मेगापिक्सल का है और इसका जो अपर्चर है वो भी f2.4 है। मैं आपको दिखाता हूं स्क्रीन पे जो फोटोज मैंने इससे क्लिक किए तो आप क्वालिटी देख सकते हैं। हालांकि कुछ दिन बाद इसका एक कैमरे का फुल रिव्यू भी आने वाला है हमारे चैनल पर। अगर बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की तो वीडियो रिकॉर्डिंग एक काफी कमाल की करता है। इसके अंदर आपको 4K वीडियो 60 FPS पे रिकॉर्ड करने के ऑप्शन भी मिलते हैं। दोस्तों इसके अंदर आपको 4440 mAh की लिथियम आयन बैटरी मिल जाती है और साथ में 55 वाट की सुपर फ्लैश चार्जिंग टेक्नोलॉजी मिलती है। कंपनी ये दावा करती है कि 15 मिनट में ये 50% तक चार्ज हो जाता है। हालांकि हमने इसका एक चार्जिंग टेस्ट भी किया, आप देख सकते हैं फोन में बिल्कुल बैटरी नहीं है, पूरी तरह डिस्चार्ज है। 15 मिनट का हमने टाइमर लगाया इसके बगल में और आप देखिए 15 मिनट में ये 50 नहीं बल्कि 52% तक चार्ज हो गया। तो यानी कि कंपनी जो दावा कर रही है वो बहुत सही कर रही है, वाकई में इसकी चार्जिंग बहुत फास्ट है। दोस्तों अगर कैमरा के स्पेशल फीचर की बात करें तो इसमें आपको EIS का सपोर्ट मिल जाता है जो आपको काफी अच्छी स्टेबिलिटी देता है। इसके साथ ही सारे फीचर्स कैमरा के इसमें आपको मिलते हैं। नाइट में अगर हम सेल्फी लेते हैं तो आपको AR स्टिकर, नाइट सेल्फी मोड, इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं। जब हम इसका कैमरे का फुल रिव्यू करेंगे तब सारी बातें हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अभी ये सिर्फ एक फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो है। तो दोस्तों अंत में बात आती है कि इस फोन का प्राइस कितना है।
तो ये जो फोन का अनबॉक्सिंग है मैं लॉन्च होने से पहले ही कर रहा हूं, तो मुझे इसके प्राइस के बारे में अभी कुछ नहीं पता है। जैसे ही इसके प्राइस अपडेट होते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट पिन कर दूंगा और आपको प्राइस पता चल जाएगी। बाकी आपके इस फोन के बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट में जरूर लिखे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलना और ऑल पे क्लिक कर देना। इसी तरह के यूजफुल कंटेंट मैं हमेशा आपके लिए लाता रहूंगा। मैं मिलता हूं आपसे फिर किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।